प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी सिल्वर वेडिंग पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग में देखा कि कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू आधुनिक और परंपरा दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। वह अपने सीनियर किशनदास की सभी पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे की आधुनिकता की होड़ में वह दब कर रह चुके हैं। उनकी दिनचर्या के बारे में बताते हैं। मंदिर जाते हैं, मन से वह कर्मकांडी या धार्मिक नहीं है, फिर भी वह किशनदास की परंपरा का पालन करने के लिए जाते हैं। वह तमाम उनके बच्चे कहते हैं कि हमें घर खरीद लेना चाहिए, इसका भी विरोध करते हैं कि घर तो मूर्ख बनवाते हैं, रहते हैं उसमें जो है बुद्धिमान लोग। तमाम तरह की टिप्पणियां करके वह समस्या को टाल देने की जो आदत अपने सीनियर से सीखा है। तो इस तरह उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। आइए हम आगे की कहानी को देखते हैं, कथानक को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जितना इस लोक की ज़िंदगी में यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। कहते हैं कि संसार में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अब वह परलोक के बारे में ज़्यादा उत्साही हो रहे हैं। बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े। 80 का फूल यहाँ स्पष्ट कर दें, जो प्रभु के चरणों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उन्हें 80 का फूल कहते हैं। चुटिया में खोसा अपने और पीछे उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे। वास्तव में वहाँ पहुँचे जहाँ पे गीता का एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे। गीता आपको बता दें एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, जीवन जीने की कला हम गीता से जान सकते हैं। यानी जीवन जीने की कला कैसे होती है वह हमें गीता सिखलाती है, वह सीख रहे हैं। अफसोस कि आज प्रवचन सुनने में यशोधर जिनका मन नहीं लगा। जब हम सांसारिक विषयों में लिप्त होते हैं, जब हम संसार में लिप्त होते हैं तो हमें ईश्वरीय चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और जब ईश्वरीय चीज़ें अच्छी लगती हैं तो संसारिक चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो प्रवचन में उनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि अभी सांसारिकता में फंसे हैं। सच तो है कि अपने भीतर बहुत ज़्यादा धार्मिक या कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में वो अपनी मर्यादा पुरुष कृष्णदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है, यानी जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है वैसे वैसे भी कृष्णदास की तरह रोज रोज मंदिर जाना, यानी जैसे जैसे उनकी उम्र में परिवर्तन हो रहा है। संध्या पूजा करने गीता प्रेस गोरखपुर की, देखिए गीता प्रेस जो गोरखपुर की किताबें हैं वो बहुत सस्ती दर पे और धार्मिक किताबें ही छापने का ख्याति है उसकी। आप अगर सस्ती किताबें, धार्मिक किताबें प्राप्त करना चाहते हैं तो गीता प्रेस का चुनाव कर सकते हैं। वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। मासिक पत्रिकाएं भी निकलती है, जैसे कल्याण, वो बहुत ही जो है आपके जिज्ञासाओं को शांत करने वाली पत्रिका है। कई वर्षों पूर्व से आती और आज भी प्रकाशन इसका होता है। कहते हैं वो सबसे कभी कभी उनका मन शिकायत करता है कि उनका मन नहीं लगा पा रहा हूँ, तब वो कहते हैं कि भाई लगाना चाहिए, न लगे तब भी लगाना चाहिए। माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना चाहिए। नई पीढ़ी को राजपाट देखकर तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, ऐसा उनके अंदर विचार आते हैं। जो करते हैं जैसा करते हैं करे नई पीढ़ी, हमें तो इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी होगी। अब वैसे ही अगर बच्चे की सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अभी नहीं मांगते तो न मांगे, कभी ज़िंदगी में ऐसा आएगा बच्चे उनके अनुभव को स्वीकारेंगे। क्योंकि यशोधर बाबू अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम किए हैं तो अपने बड़ों से पूछ कर किए हैं, और ये बहुत नितांत आवश्यक भी है कि हम जो भी कोई छोटा या बड़ा कोई भी काम करें तो अपने बड़ों की राय अवश्य ही लें। यशोधर बाबू ने फिर झिड़का कि यह भी क्या हुआ, मन को समझाने में फिर भटक गए और गीता की महिमा सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनाई दिया। वहाँ पे गीता की व्याख्या हो रही थी और उसमें जनार्दन शब्द सुनाई दिया, तो अपने जीजा जनार्दन जोशी जी की उन्हें याद आ गई। परसों ही पोस्ट कार्ड आया है, कार्ड का मतलब पोस्ट कार्ड, मैसेज लिखा जाता था, यानी
जब टेलीफोन का इतना अधिक प्रचलन नहीं था तब उसका उपयोग होता था। पोस्ट कार्ड में लिखा उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा, और ऐसे सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। कहते हैं संयुक्त परिवार है, केवल हमारे जीजा नहीं है, हमारे फूफा जी नहीं है, इनके भाइयों के भी है, केवल एक ही लोगों का नहीं। उनके बच्चे मांगते हैं कि इस बिखरे हुए परिवार में आर्थिक दृष्टि से हमें हानि पहुंचाता है, इसलिए हमें मूर्खता। लेकिन यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। जाना भी चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार हमारे सुख दुख के वास्तव के साथी होते हैं। अगर उनके सुख दुख में हम नहीं शामिल होंगे तो निश्चित तौर पे हमारे सुख दुख में कौन आएगा। वह चाहते हैं कि बच्चे पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध होते हैं। अब उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने स्पष्ट कर दिया था कि आपको वहाँ बुआ के यहाँ भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा, तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपया उधार ले सकें। 100 रुपये उस जमाने की एक महत्वपूर्ण धनराशि रही होगी। आज की समझिए 10,000 या 20,000 के बराबर रही होगी। उस समय की बात है जब अधिकारियों की तनख्वाह 1,500 रुपया मासिक हुआ करती थी। कहते अभी भी साख है, अभी भी पैसा हमें मिल सकता है, अभी इतनी साख है। यशोधर जी का नारा है, हमारा तो सैफ ही ऐसा है ठहरा, हम तो परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं। पत्नी कहती है कि गृहस्थी के बारे में यशोधर बाबू का कुछ भी विचार नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी ही उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा चले आए, उत्तरांचल में है। बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार था ही नहीं जहाँ यशोधर बाबू जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए। यहाँ कुंवारे कृष्णानंद जी के यहाँ साथ रहे। कुंवारे की गृहस्थी में क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है परिवार में कुछ सीखने वाला। कहते यहाँ पे आ गए। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखें देखी बात बना डालती हो। उनकी पत्नी ये स्वीकार करती है और कहती है कि आप जीवन का कुछ भी जीने का तजुर्बा आपको नहीं मालूम है। जो आपके सीनियर किशनदा आप बताते हैं उसी को आप आंखों देखी बात बना डालते हो। किशनदा को जो कुछ भी मालूम था वह उनके पुराने गवई से सीखा था। अब दिल्ली आकर उन्होंने अपना घर परिवार तो बसाया ही नहीं कि जान पाते कि कौन सा रिवाज निभा सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है किशनदा तो थे जन्म के ही बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा, उनके बुढ़ापा खुद ओढ़ लिए हो तो जन्म के बूढ़े थे, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम भी जो है उनकी तरह बुढ़ापा ओढ़ लिए। तुम शुरू में ऐसे नहीं थे, यानी तुम्हारे अंदर ऐसा स्वभाव नहीं था। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो आज नहीं दिखाई देते। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, इतवार को भड्डू चढ़ाकर शिकार यानी नॉनवेज बनाते थे, गजल गाते थे। गजल किसकी होती थी, सहगल के गाने हुआ करते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन आ गया। परिवर्तन जगत का शाश्वत नियम है, परिवर्तन आना स्वाभाविक है। उम्र के साथ साथ बुर्जगियत आना ठीक है, उम्र के साथ परिपक्वता आना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। ये कहते हैं, पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने अपनी बुढ़िया काल में बगैर बाँह का ब्लाउज पहना या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ऊंची हिल वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पे शुरू कर दिए हैं, वो मुझे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। ये कैसे हैं, ये उचित नहीं है, ये मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकता नहीं हूँ कि तुम क्यों ऊंची हिल वाली सैंडल पहनती हो, या देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीवन जीने के ढंग पे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कहते हम आप लोगों की ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबको जीने का अधिकार मिला हुआ है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति
स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा होता है। सामाजिक बेड़ियाँ, पारिवारिक बेड़ियाँ, तमाम उत्तरदायित्व उसके जीवन में जुड़े होते हैं। इसलिए कहता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। वह धार्मिक प्रवचन एक तरफ सुन रहे हैं, दूसरी तरफ अपने परिवार के ख्यालों में डूबे हुए हैं, क्योंकि परिवार भी एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे व्यक्ति का समग्र विकास होता है, होल डेवलपमेंट होता है। लेकिन कैसे परिवार को संभाला जाए, ये भी आज के युग में बड़ी ही कठिन बातें हो गई। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी ईश्वर की ओर नहीं लगता है। ईश्वर के लिए मन एकांत चंचल नहीं होना चाहिए, सतचित्त वृत्त होना चाहिए। ईश्वर को भी सदा धन चित्त धन आनंद, अगर सात्विक धन से चिंतन करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद कहा गया है। इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें कि वास्तव में कौन सी सही विधि है, हम ध्यान कैसे लगाएं, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए तमाम प्रयास होते हैं। व्यक्ति तमाम तरह के प्रयास करता है ईश्वर तक पहुंचने की। ध्यान भी उसमें है, निधिध्यासन ध्यान, लेकिन वास्तव में कहा गया कर्म कौशलम योगा, योग ईश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन आप अपने कर्म को करते हैं, कार्य को करते हैं, कर्म में कुशलता ही योग है, यानी वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। आप पढ़ रहे हैं, समझिए ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों से चूक नहीं रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का एक सहज तरीका है। वो कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ों के लिए रिटायर होने के बाद ही प्रॉपर समय ठहरा, वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरे। देखिए जीवन को 4 भागों में बांटा गया, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी ब्रह्मचर्य 1 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष आपका होता है गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से लेकर 100 वर्ष तक का जो समय होता है वह होता है आपका संन्यास। यानी 100 वर्ष कर्म करते हुए हमें जीने की इच्छा रखनी चाहिए, 100 वर्ष जीने का अभिलाषा रखनी चाहिए, 100 वर्ष। तो कहते हैं कि वानप्रस्थ का जो समय होता है वो यानी धीरे धीरे ईश्वर की तरफ पहुंचने के लिए होता है, यानी अभ्यस्त होते हैं। संन्यास में जाने का पूर्व का समय होता है। वानप्रस्थ के लिए यानी ईश्वर में मन लगाने के लिए यशोधर बाबू ने गांव का अपना पुश्तैनी घर चुनने का इरादा किया है। रिटायर होकर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझिए कि भीड़ से बचने के लिए वहाँ पे जाएंगे। इस तरह तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लफ्ज़ों में कहा करते हैं, और एक नकली सी हंसी हंस देते हैं। किशनदा जब यशोधर बाबू नित्य नियम से दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते थे। हमेशा यशोधर बाबू की आदत थी कि वो शाम को अपने सीनियर को, अधिकतर एक दिन अंतर हो गया लेकिन दूसरे दिन हाजिरी जरूर लगाते थे। देखिए मोड़ते नहीं थे। आज छोटा सा कोई एहसान कर दे तब भी हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं, उससे हम अपना ध्यान भटका लेते हैं। लेकिन यशोधर बाबू ऐसा नहीं करते थे, वो जाते थे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते समय इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना कि मेरा ये शिष्य जो है सही वे में चल रहा है कि नहीं, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है कि नहीं। ना भाऊ, ऐसा न करना, कभी नहीं भूलते, हमेशा कहते हैं न भाऊ कहते हैं। और जब यशोधर बाबू दिल्ली गए थे तो उनकी थोड़ी देर से उठने की एक आदत सी बनी हुई थी। किशनदा उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाकर साथ में सैर ले जाना शुरू कर दिया और मंत्र दिया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वास्तव में कहा गया है कि चत्वारि वर्धयन्ति आयु विद्या यशो बलम। सुबह उठने से व्यक्ति के उठ के आशीर्वाद लेने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल।
और इंग्लिश पोएम में भी कहा गया अर्ली टू बेड, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये व्यक्ति को हेल्दी बनाता है, स्वास्थ्य उसका अच्छा होता है, वेल्दी बनाता है यानी धनी होता है और साथ साथ में बुद्धिमान भी होता है। कहते हैं जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी उन्हें देखना जरूरी है कि उनका बच्चा समय से उठता है कि नहीं। उसे बच्चा मानते थे यशोधर को। यशोधर बाबू को अच्छा लगता था जब उन्हें कोई भाऊ कहता था। हर सवेरे वह किशनदास से अनुरोध करते थे कि चाय पीकर ही जाएं, अनुरोध करते थे कि चाय पीकर ही जाएं। किशनदास कभी कभी उनके अनुरोध की रक्षा भी कर देते थे, स्वीकार कर लेते थे। यशोधर बाबू ने किशनदास को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशनदास की जो छवि उनके मन में बसी है वह सुबह सैर को निकले किशनदास की है। कुर्ते पैजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पे गोल बिलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊं धारण किए, हाथ में कुत्ता भगाने के लिए छड़ी। जब तक किशनदास दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उन्हें पटशिश और उत्साही कार्यकर्ता की पूरी निष्ठा निभाई। किशनदास के चले जाने के बाद उन्होंने उनकी परंपरा जीवित रखने की कोशिश की और कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज कर दिया। कोशिश कर रहे थे अपने सीनियर की जो तमाम अभियाचना किया जाए, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतर हो पा रहे थे। जैसे घर में होली गवाना, होली का त्यौहार होता था, ऐसे ही कुमायूं ब्राह्मण को जनेऊ पुण्यों यानी एक दिन ये फेस्टिवल होता है जिसमें कुमायूं को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पे आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए, रामलीला के मंचन के लिए जो अभ्यास करना था, एक क्वार्टर का कमरा दे देना, ऐसे कई काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों में होने वाले खर्च और इन खर्चों में होने वाले शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। एक बुजुर्ग का वास्तव में हमारे समाज में सम्मान होना चाहिए। अगर बुजुर्ग हैं तो उनके पास अनुभव है, इस बात को स्वीकार करना होगा, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सब समाज ही क्यों ही न हो तो पद क्यों कर मिले। वास्तव में आज समाज की बदलती हुई परिभाषा उन्हें दुखी कर देती है। यशोधर जी चाहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जैसे मैं किशनदास से लिया करता हूँ। उनकी अभिलाषा है कि बच्चे उनकी सलाह लें जैसे मैं लेता था, उस परंपरा का अनुपालन करें, अनुभवों से सीखें, अनुभवों को नकारें नहीं। लेकिन उनकी ये इच्छा ही होकर रह जा रही है। उनके बच्चे बात बात पे इनका विरोध करते हैं जो इन्हें नागवार गुजरता है। इस भाग में अध्ययन यहीं तक, आगे का अध्ययन हम दूसरे भाग में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।